4 लीटर पेंट लगाने के लिए 233 मजदूर लगते हैं और 20 लीटर पेंट के लिए 275। ऐसा कभी सुना है? आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने ये कर दिखाया है। ये कहानी किसी मजाक या फिल्मी सीन की नहीं है, ये सरकारी दस्तावेजों में दर्ज एक सच है और एक घोटाला जो अब देश भर में वायरल हो रहा है। मामला है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का, जहां 2 स्कूलों में सकंदी और निपानिया में दीवारों पर जागरूकता पेंट के नाम पर फर्जी बिल पास किए गए। स्कूल को पेंट करने के लिए केवल 4 लीटर पेंट लगाया गया और इस काम को करने के लिए 233 मजदूर और 65 मिस्त्री लगाए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुल बिल बना 1,07,000 रुपए। क्या सभी मजदूरों ने दीवारों पर एक एक ब्रश मारा था? और एक मामले में नेपालिया स्कूल में 20 लीटर पेंट के लिए 275 मजदूर और 150 मिस्त्री लगाए गए और खर्च दिखाया गया 2,31,000 रुपए। ये तो अब हद ही हो गई। मैं तो हैरान हूँ, आखिर ये बिल क्या सोचकर पास कर दिए गए? क्या सबने नशा करके रखा हुआ था? आखिर ये फर्जीवाड़ा हुआ कैसे? बिल में गांव के ही सैकड़ों लोगों के नाम जोड़ दिए गए और ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनको इस बारे में पता ही नहीं था कि उनका नाम भी बिल में शामिल है। जब इस मामले के ऊपर आरटीआई डाली गई, तब उसमें जो नाम सामने आए उसे देखकर सभी हैरान रह गए। कई ऐसे लोगों के नाम उसमें शामिल थे जो गांव से बाहर काम करने के लिए गए हुए थे। हद तो तब हो गई जब मरे हुए लोगों के नाम भी इसमें जोड़ दिए गए। और तो और 5 मई को काम पूरा हुआ बताया गया, लेकिन बिल पर 4 अप्रैल की मंजूरी है, यानी 1 महीने पहले ही भुगतान तय हो गया था। और मजे की बात बताता हूँ, पेंट करने से पहले ना ही कोई दीवार और स्कूल की फोटो ली गई और ना ही पेंट करने के बाद, और ना ही इसकी कोई रिपोर्ट बनाई गई। आखिर शिक्षा विभाग की ये पोल खुली कैसे? दोनों ही मामलों में एक ही ठेकेदार सुधाकर कंस्ट्रक्शन का नाम बिल में लिखा हुआ है और बिल भी लगभग एक जैसे ही हैं, बस उसमें नाम और तारीखें बदल दी गई हैं। सारा काम स्कूल के प्रिंसिपल की मंजूरी से किया गया है और बिल पर विभाग के अफसरों की सील भी लगी हुई है। जब मामला वायरल हुआ तो शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने तुरंत प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है और एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे और डीईओ फूल सिंह को इसकी जांच सौंपी गई है। कलेक्टर ने भी जवाब तलब और रिकवरी के आदेश जारी किए हैं। अगर हम एक मजदूर की मजदूरी 200 रुपए माने तो 233 मजदूरों की कीमत सिर्फ 40,000 के आसपास होनी चाहिए थी, वो भी सिर्फ एक दीवार को पोतने के लिए नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले की दीवारों को पोतने के लिए। तब जाके हमें 233 लोगों की जरूरत पड़ेगी। इन बिल को देखने से साफ पता चलता है कि फर्जीवाड़ा किया गया है। ये घोटाला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये सिर्फ एक स्कूल या बिल की बात नहीं है। पूरे जिले में ऐसे सैकड़ों बिल पास किए जा सकते हैं, वो भी बिना किसी ग्राउंड वेरिफिकेशन के। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीर माना है, एफआईआर की बात चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ सस्पेंशन काफी है? जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज पास किए, क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या ऐसे ही दूसरे घोटालों की जांच भी होनी चाहिए? 4 लीटर पेंट और 233 मजदूरों का ये घोटाला सिर्फ एक झलक है उस भ्रष्ट तंत्र की जो कागजों की दीवारों पर रंगता है, लेकिन अंदर से तंत्र पूरी तरह से सड़ा हुआ है। अगर आपके इलाके में भी ऐसे फर्जीवाड़े होते हैं तो आरटीआई डालिए, सवाल उठाइए, क्योंकि जब तक जनता चुप रहेगी दीवारें तो रंगती रहेंगी, मगर भ्रष्टाचार की काली दीवारें और गहरी होती जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें ताकि ये आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।